नमस्कार दोस्तों, धार्मिक हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीने में अगर भगवान भोले का जयकारा ना हो और उनकी कोई विशेषताएं और विशेष कहानियाँ ना सुनी जाएं तो सब बेकार है मित्रों। और हम आपके समक्ष काशी नगरी की कहानी लेके उपस्थित हैं, भगवान विश्वनाथ की कहानी लेके उपस्थित हैं। मित्रों, इसी तरह की अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मित्रों, सनातन धर्म को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। हमने तो बेड़ा उठा लिया है सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, आप भी हमारा थोड़ा सहयोग करें और बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ को विख्यात करने में हमारा सपोर्ट करें। हम आपके समक्ष कहानी लेके उपस्थित हैं देवी सुषमा की आवाज़ में। उनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि कहानी अपने आप लगने लगती है। भोले बाबा की कहानी तो अच्छी है ही, लेकिन देवी सुषमा की आवाज़ में उसमें चार चांद लग जाता है। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि पर्व के दिन साधक को सभी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। बता दें कि देश में विभिन्न हिस्सों में प्रसिद्ध 10 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिनके दर्शन के लिए न केवल देश भर में बल्कि विदेश में भी बड़ी संख्या में शिव भक्त आते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 7वें प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की, जिनका मंदिर पवित्र माँ गंगा के तट पर स्थापित है। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और कुछ रोचक बातें हैं। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत पर था और माँ पार्वती अपने पिता के घर रहती थी, लेकिन उनका मन यहाँ नहीं लग रहा था। एक बार जब शिव जी माता पार्वती से मिलने आए तो माता ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले गए और तब से यही बस गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ का ये मंदिर युगों युगांतर से यहाँ प्रसिद्ध है, जिसका उल्लेख महाभारत या पौराणिक वेद ग्रंथ में किया गया है। लेकिन 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। कई महान साधु संत जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद वर्तमान समय में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए जिस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उसका निर्माण वर्ष 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और फिर कई राजाओं ने इस मंदिर में पूजा पाठ और दान किया था। वैदिक पुराणों में बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु के अश्रु गिरे थे, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। साथ ही पुष्करणी का निर्माण भी उन्हीं के चिंतन से हुआ था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले उनके गढ़ भैरवनाथ के दर्शन को अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि काशी के कोतवाल अर्थात काल भैरव की अनुमति के बिना दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागता है वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कई लोग काशी में अपने जीवन का अंतिम समय
व्यतीत करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। ये हिंदुओं की सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिरों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजारों सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और श्री विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शब्द अर्थ ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने से और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता है और इसीलिए इस मंदिर को लोकप्रिय के रूप में काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। मंदिर को हिंदू शास्त्रों द्वारा शैव संस्कृति पूजा एक केंद्रीय हिस्सा माना जाता है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ गोस्वामी, तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। यहीं पर संत एकनाथ जी ने वारकरी संप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथ जी भागवत लिखकर पूरा किया और काशी नरेश तथा विद्वान जनों ने द्वारा उस ग्रंथ की हाथी पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। महाशिवरात्रि की मध्यरात्रि में प्रमुख मंदिर से भव्य शोभा यात्रा ढोल नगारे इत्यादि साथ बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर तक की जाती है। विश्वनाथ मंदिर को इतिहास में कई मुस्लिम शासकों द्वारा बार बार तोड़ा गया है। मुगल शासकों औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाले अंतिम मुस्लिम शासक था, जिसने मंदिर के स्थान पर वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। मंदिर की वर्तमान संरचना 1770 में इंदौर के मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा निकटवर्ती स्थान पर बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान के 12वें ज्योतिर्लिंग में शुमार इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती आदि स्थान है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात को मानकर उन्हें काशी लेकर आए और ये विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया, जिसका जीर्णोद्धार द्वार 11वीं सदी राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था और वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तुड़वा दिया था, जिसे एक बार फिर बनवाया गया है, लेकिन वर्ष 1447 में पुनः इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया। बसाई गई नगर काशी में सावन महीने का अलग अलग ही महत्व है। यहाँ सावन महीने में कंवरिया का सैलाब उमड़ता है। सर्वप्रथम काशी के यदुवंशी चंद्रवंशी गोप सेवा समिति अपने प्रिय देव बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। यह परंपरा करीब 90 साल पुरानी है। पहली बार इस परंपरा की शुरुआत 1932 में हुई, अब तक निर्विवाद रूप में जारी है। पिछले 2 वर्ष में कोरोना संक्रमण के चलते चंद्रवंशी गोप के सेवा समिति सांकेतिक रूप से ही सही पर परंपरा को जीवित रखा है और समिति संख्या में ही बाबा जलाभिषेक किया गया है।
बंसी गोप सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष लालजी यादव बताते हैं कि सन 1932 में पड़े अकाल के समय बाबा विश्वनाथ के जल अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। तब से अब तक इस परंपरा का निर्वहन निरंतर जारी है। मान्यता यह है कि बंधुओं के जल अभिषेक से बाबा प्रसन्न होते हैं, फिर वर्षा होती है, पूरा साल धन्य धान्य से परिपूर्ण होता है। भारतवर्ष में 1932 में घोर अकाल के दौरान यहाँ के यदुवंशियों ने बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया था। अभिषेक होते ही वर्षा शुरू हुई और लगातार 3 दिनों तक होती रही। तभी से हर वर्ष यदुवंशी यादव समाज को ही सावन के पहले सोमवार को सर्वप्रथम बाबा जल अभिषेक करने का अधिकार प्राप्त किया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे सनातन धर्म को सपोर्ट करने के लिए कि आपने सनातन धर्म को सपोर्ट किया। तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ आपको और एक अच्छी नई कहानी के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।